तो कुछ दर्द के कुछ आई थिंक साथी और जुड़ा लेते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ इस दर्द को झेलेंगे। दीपाली हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्निंग्स पे, और कुछ अर्निंग्स यहाँ पे व्यू और लेंगे, प्रीव्यू जो मतलब दीपाली से लेंगे और कंचन से लेंगे। दीपाली से बात करते हैं पहले HUL और TVS मोटर्स पे। दीपाली, इस वक्त पूरे FMCG बास्केट का हाल काफ़ी ख़राब है। HUL क्या करेगा, और स्पेशली जो आपकी जो मुख्य लीड है TVS मोटर्स, टू व्हीलर स्पेस में क्या कुछ चमत्कार कर सकता है इस बार? HUL की पहले बात करेंगे, और HUL के केस में या फिर पूरी FMCG पैक में ये देखने को मिला है कि रूरल रिकवरी तो हुई है लेकिन अर्बन स्लो डाउन है, और उस स्लो डाउन की वजह से जो रिकवरी रूरल मार्केट्स में दिखी है वो पूरी तरीके से ऑफसेट हुई है, और उसी का रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर दिखेगा HUL के, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है HUL के। एक एक करके नंबर्स बताएं तो रेवेन्यू सिर्फ 2.5% बढ़कर आ सकता है, मुनाफा 1.5% घटकर आ सकता है 2675 करोड़ के आसपास, एबिटा में भी 1.5% की ग्रोथ रहेगी, और अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, 23.4% रहने की पॉसिबिलिटी है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 23.2% के आसपास के मार्जिन थे, तो बिल्कुल फ्लैट नंबर्स रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर सेगमेंट्स देखें तो ब्यूटी और वेलनेस सेगमेंट में 7 से 8% की ग्रोथ, पर्सनल केयर फ्लैटिश रह सकता है क्योंकि प्राइस कट किया था कंपनी ने, उसका इंपैक्ट। होम केयर सेगमेंट में भी 4 से 5% की ग्रोथ, और फूड और रिफ्रेशमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि टी कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़े थे, इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसका इंपैक्ट दिखा है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नंबर्स तो फ्लैट रहेंगे जैसे कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री 2-3 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो आइसक्रीम बिजनेस को लेकर उनका आउटलुक क्या आता है, डिमांड सिनेरियो स्पेशली अर्बन मार्केट में कितना रिकवरी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या फर्दर प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, ये सब समझना पड़ेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री से। लेकिन इसके अलावा अगर हम TVS मोटर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर मार्जिन्स को अगर हटा दें तो बाकी सारे पैरामीटर्स पर नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट सेल्स 17% ग्रो हो सकती हैं, 9550 करोड़ रह सकता है आंकड़ा। एडजस्टेड पैट 536 करोड़ से बढ़कर 650 करोड़ रह सकते हैं, यानी 20% की ग्रोथ यहाँ भी एक्सपेक्टेड है। एबिटा में भी 11% की ग्रोथ रहेगी, 1060 करोड़ का एबिटा का फिगर रह सकता है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो ये सीक्वेंशियल बेसिस पे तो थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं, और वाई बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट है। 11.1% के आसपास के मार्जिन एक्सपेक्टेड है TVS मोटर्स से, पिछले साल इसी क्वार्टर में 11% के आसपास के मार्जिन थे। अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे Q2 के तो 15% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली। 3 व्हीलर वॉल्यूम्स हालांकि डिक्लाइन हुए 12% के आसपास, और उसके पीछे वजह रही कि इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो थोड़े से लैक हुए हैं, और ओवरऑल एक्सपोर्ट में स्पेशली 3 व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो 19% के आसपास का ड्रॉप वहाँ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन्स जैसे कहा सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नज़र रहेगी इनके एक्सपोर्ट्स पर, लॉन्च पाइपलाइन पर, और साथ ही साथ इनके EV मार्केट शेयर और सेल्स पर। इनफैक्ट जो इनके मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं उसके पीछे EV सेल्स का ही कारण है। EV सेल्स इनकी पिकअप हुई है जहाँ पर मार्जिन्स कंपनी कम एंजॉय करती है, तो ये कुछ पैरामीटर्स पर नज़र रहेगी, लेकिन नंबर्स मार्जिन्स के अलावा अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। ओके, तो ये इस समय TVS मोटर और हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं पिडिलाइट और यूनाइटेड स्पिरिट्स। कंचन के पास चलते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्ट करें? जी, सबसे पहले बात करते हैं पिडिलाइट की। इनका कहना है कि इलेक्शन के बाद हमें डिमांड के अंदर अच्छा खासा एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा ना हुई तो एक यहाँ पे फैक्टर है जो ध्यान में रखना होगा। मार्जिन्स में भी उम्मीदें जताई जा रही है कि एक सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। इसके साथ ही साथ जो कंपनी ने ब्राज़ील बिजनेस को डिवेस्ट किया था उससे ऑप्टिमिकली ग्रोथ पे हमें एक असर देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सीधा सीधा नंबर्स की तरफ। अगर हम रेवेन्यू की बात करें इस टाइम पे हमें वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे 6% का उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पैट में भी 11% अपसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। एबिटा की बात करी जाए तो ये 9% बढ़ के 770 करोड़ रह सकता है, और मार्जिन यहाँ पे हमें 1 से 1.5% सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम की ग्रोथ पे नजर डालें तो ये हमें 8 से 10% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी 200 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे बढ़त की संभावनाएं जताई जा रही है। अब जो विनाइल एसिटेट मोनोमर है उसकी जो कीमतें हैं वो 800 से लेकर $900 प्रति टन है, जो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी है। तो इससे नीचे प्राइस आने का कोई भी इस टाइम पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, जिससे कि हमें एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो इंटैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। अब कंपनी ने पहले भी अपनी कमेंट्री में कहा था कि जो H2 है और साथ में जो Q2 है वो इनके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल हो सकता है। वॉल्यूम में और साथ साथ वैल्यू में हमें दोनों जगह एक अपटिक देखने को मिल सकता है, और जो मार्जिन इस टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं कंपनी ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिए थे। तो ये थी एक प्रीव्यू पिडिलाइट के लिए। ओके, और यूनाइटेड स्पिरिट्स से क्या एक्सपेक्ट करें? जी,
यहाँ पे हमें नतीजे ज्यादा खास आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इस टाइम पे हम देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे 9% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे -1% हमें रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। एबिटा में 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स लेकिन यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं 1 से 1.5% तक, लेकिन वापस से अगर हम नेट प्रॉफिट यानी कि पैट की बात करें तो ये 1.5 से 2% तक गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन इनका जो सेगमेंट है प्रेस्टीज या उसके ऊपर वाले जो सेगमेंट है वहां पे हमें रेवेन्यू में 4 से 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम में भी इनफैक्ट हमें एक थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो इनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनकी वॉल्यूम की बात करी जाए तो वहां पे हमें 6 से 10% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब नजर कहां रखनी होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फेस्टिव सीजन के अंदर हमने ऑलरेडी निवेश कर लिया है, साथ में शादियों का जो सीजन है वो भी इन लाइन में है। उसके चलते हो सकता है कि आगे चल के हमें एक ग्रोथ में अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिले। नई कैटेगरी के ऊपर मैनेजमेंट का किस तरीके का आउटलुक है, साथ ही साथ स्पिरिट इंडस्ट्री के लिए जो H1 है, H1 के मुकाबले जो H2 होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा फेवरेबल ही होता है। तो उम्मीदें ये है कि सेकेंड हाफ में वापस से नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ नंबर्स पर प्रीव्यू। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी से जानेंगे कि इस मार्केट में अब क्या करना है।